नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने इलेक्शन बॉन्ड को लेकर एसबीआई की तरफ से मिले डाटा को समय सीमा से एक दिन पहले ही 14 मार्च की शाम को जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और जैसे ही अपलोड हुआ उसके बाद तरह तरह की बयानबाजियां शुरू होने लगी, क्योंकि जहां कांग्रेस और विपक्ष लगातार अदानी और अंबानी का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधती थी, लेकिन इस बॉन्ड के सामने आने के बाद अदानी और जो है अंबानी का कहीं पे भी नाम नजर नहीं आया, जो कि इस पूरे मामले में बीजेपी को फंड करते हो। अलग अलग कंपनियों के नाम नजर आए, लेकिन अदानी अंबानी नजर नहीं आया। इसके बाद अब कांग्रेस जो है वो इस मामले को लेकर, अगर आप कहेंगे कि धड़ल्ले से प्रोपागेंडा के तहत अब बयानबाजी करना उन्होंने भी शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि कई सारे कह सकते हैं कि अजीबोगरीब खुलासे भी हुए हैं कि कई सारी ऐसी भी कंपनी है, पाकिस्तानी फंडेड कंपनियां हैं, जिन्होंने जो है पैसे वगैरह जो है इन्वेस्ट किए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह जो है खरीदे हैं। कौन कौन सी कंपनियों के नाम शामिल आए हैं और किस तरीके की बयानबाजी इस वक्त इसे लेकर हो रही है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले विवरण प्रकाशित करने का निर्देश मिला था, तो वहीं एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए 12 मार्च को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा प्रदान किया था। चुनाव आयोग ने एसबीआई द्वारा की गई चुनावी बॉन्ड की जानकारी दो भागों में रखा है। चुनाव निकाय के आंकड़ों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में ग्रसित इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल जो है एंटरप्राइजेस, शेयर पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपमेंट, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल जो है एडलाइव्स, पीवीआर, केवेंटर्स, सुलावाइस, वेल्पसन और सन फार्मा जो है शामिल है। खास बात यह है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में अदानी, टाटा और अंबानी की कंपनियां शामिल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस चुनावी बॉन्ड को खरीदने में अदानी, टाटा या अंबानी की कंपनियां शामिल नहीं है, जिन कंपनियों का नाम लेकर विपक्ष जो है लगातार बीजेपी पर निशाना साधते रहा है। लेकिन अब अदानी, टाटा और अंबानी की कंपनियों के नाम जो है शामिल नहीं है। अब किन पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड कराए हैं कैश, ये भी जानिए। आंकड़ों के मुताबिक चुनावी बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, टीएमसी, जदयू, राजद, आप और समाजवादी पार्टी के नाम शामिल है। क्या थी चुनावी बॉन्ड स्कीम, कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो मोदी सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। तब सरकार ने दलील दी थी कि इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। इससे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे में विकल्प के रूप में देखा गया था। चुनावी बॉन्ड स्कीम के जरिए चंदा ऐसे राजनीतिक दल हासिल कर सकते हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद इस स्कीम को रद्द कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक और आरटीआई के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली एसबीआई बैंक को अप्रैल 2019 में स्कीम जारी रहने तक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह जानकारी अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए भी कहा था। एसबीआई और चुनाव आयोग से क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली, तो हम आपको बता दें कि बेंच ने एसबीआई को मंगलवार यानी 12 मार्च को कामकाजी घंटों की समाप्ति तक जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था। 5 न्यायाधीशों की बेंच, जिसमें सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि वह एसबीआई से जानकारी हासिल कर 15 मार्च को शाम 5 बजे से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित कर। अब ये जब सामने आया तो इसे लेकर हंगामा मच गया। हंगामा किस लिए मच गया, ये भी जान लीजिए, क्योंकि तरह तरह की चीजें अब सामने आने लगी। सबसे पहले चीज है कि विपक्ष बेनकाब हो गया। वो विपक्ष जो हमेशा ये कहते रहा कि ये जो है इनके पैसे मिलते हैं, अदानी, अंबानी, टाटा से इनको पैसे मिलते हैं और ये जो है खर्च करते हैं, चुनाव ये जलाते हैं, पैसे इनके खर्च होते हैं। राहुल गांधी कई बार इन मामलों को लेकर बयान देते नजर आए हैं। विपक्षी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी कहते हुए नजर आए हैं। तो अदानी का मामला जो है जोरों शोरों से उठाने वाली कांग्रेस इस मामले को लेकर कहती नजर आई है। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है, अब ये जब चीजें सामने आई है, तो इसके बाद अब इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि मिस्टर सिन्हा ने तो एक चीज और लिखी है। उन्होंने लिखा है कि 24 मार्च 2021 को फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने बीजेपी को 100 करोड़ दिए थे इलेक्टोरल बॉन्ड से। एक साल बाद 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने रेड की थी उनकी कंपनी पर और 409 करोड़ रुपए के एसेट को जो है किया था। तो उसके बाद लोग कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे चला रहे थे कि बीजेपी को काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि फायदा हुआ है, काफी ज्यादा पैसे मिले हैं, तो उस पर भी मिस्टर सिन्हा ने कहा
कि अगर इतना ही इनसे फायदा था तो बीजेपी अपनी ही डोनर कंपनी पे आकर क्यों रेड करवाए, क्योंकि ईडी की रेड तो उनके ऊपर हुई थी। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों ने तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोज वाली चीजें भी लिख कर डाली है, जहां पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने यह भी डाला है जिनका नाम अंकित मयांक है, उन्होंने ये भी लिख कर डाला है कि पाकिस्तान बेस्ड कंपनी हब पावर कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है पुलवामा अटैक से पहले जो है उन्होंने डोनेट किए हुए थे। और जो इंटायर कंट्री जो इस वक्त 40 सोल्जर्स की मौत को लेकर जब वो रो रही थी तो किसी को जो है पाकिस्तान से जो है फंड मिला हुआ था, और ये चीज़ बहुत अगर आप कहेंगे कि अजीबो गरीब है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोग तरह तरह के रेवोल्यूशन कर रही हैं, तरह तरह की चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है। उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जुबेर ने भी कुछ ट्वीट्स किए हुए थे, और जुबेर के द्वारा ट्वीट जो किए गए थे, मोहम्मद जुबेर भी जिस तरीके से आप कह सकते हैं झूठ फैला रहे थे, उनके झूठ का भी पर्दाफाश हो गया, क्योंकि उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने जो है अपने ट्वीट्स वगैरह डिलीट कर दिया। वह इस मामले के सामने आते ही कांग्रेस अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। तो जैसा कि आपने सुना कि जयराम रमेश जो है उनका कहना है कि मैंने सारे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है उसकी एनालिसिस की, और उसके बाद मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया। 60% ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जो है वो बीजेपी के पास गया, बीजेपी की जो है चीज़ें थी, और ये मैंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भी जो है मिसयूज जो है किया जा रहा है। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भी बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद जी भी, जरा सुनिए। 5 बजे तक इंतजार कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त निर्देश हैं पालन इनको करना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि बटन दबा के भारतवर्ष की धरती से चांद पे संदेश जाता है, जब यान जाता है या अंतरिक्ष में जाता है तो हम यहाँ से नियंत्रित करते हैं। और स्टेट बैंक जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतने दिन के बीच में आप वो बटन नहीं दबा पाए जिससे सब बाहर आ सके, तो ये सिर्फ ये है कि भाजपा रंगे हाथ चोरी करते पकड़ी गई है। उसका माल रखा हुआ है स्टेट बैंक के बॉन्ड में, तो वो चाहती है कि पता न लगे लोगों को, क्योंकि जब नाम आ जाएगा तो हम लोग जोड़ देंगे इससे इतना लिया और इसको जनता की कमाई से कितना दिया, भारत की कितनी संपत्ति कौड़ियों के मोल उनको दिया और उसमें से चंदा ले लिया। तो ये तो देश के साथ विश्वासघात है, देश की जनता के साथ विश्वासघात है। आने दीजिए, लाएं, क्यों चोरी छिपे करने के हम चुनाव के बाद बताएंगे? अरे चोरी करते पकड़े गए हो, चुनाव के पहले तुम्हारी सही तस्वीर आनी चाहिए। ये माल आया कहाँ से? पहले उनको माल कमवाया और फिर माल वसूला। तो जैसा कि आपने सुना कि जहां पर एक तरफ कांग्रेस एक्सपोज हो रही है, तो कांग्रेस अब इस मामले को लेकर उल्टा बीजेपी पर जो है निशाना साध रही है, चीजें कहते हुए नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस का अदानी वाला रोला और विलाप जो है पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो चुका है कि अदानी अंबानी से किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बीजेपी के नहीं खरीदे गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।